तो यूपी पुलिस की जी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, आज के जो हमारे यूपी पुलिस में टोटल आपके 48 प्रश्न पूछे जाने हैं। कितना? 38 प्रश्न आपके पूछे जाने हैं। और यह जो आपका सीरीज होगी, आपकी तहलका सीरीज चल रही है। और इसमें आपको मैं डेली आपकी 2 प्रैक्टिस सेट मैं कराऊँगा। और इस बुक में आपकी जो है यूथ कंपटीशन की ये बुक है, इसी को मैं सोल्व करा रहा हूँ। और इसमें आपके टोटल 20 प्रैक्टिस सेट दे रखे हैं। और जब तक आपका एग्ज़ाम होगा तब तक यह प्रैक्टिस सेट चलेगी। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जिस तापमान पर वायु में जल वाष्प संघनित होना शुरू कर देता है उसे क्या कहा जाता है। तो विकल्प में है दहनांक, बहवांक, ओसांक और अपूर्णांक। तो देखिए, जिस तापमान पर वायु जल में संघनित होना शुरू कर देती है उसे ओसांक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे ओसांक कहा जाता है। विकल्प नंबर हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और यही कह रहा है कि एक प्रकाश वर्ष एक क्या मापता है। एक प्रकाश वर्ष आपका क्या मापता है? तो देखिए, कह रहा कि आपका घनत्व, विकल्प में कह रहा है घनत्व, दूरी, समय और प्रकाश की तीव्रता। तो एक प्रकाश वर्ष क्या मापता है? तो देखिए, या क्या मापता है? तो आपकी दूरी मापता है। क्या? तो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी आपकी मापती है। तो विकल्प हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और यहीं देखिए, कह रहा कि भारत में पहली बार रेलवे लाइन का परिचालन किस वर्ष में किया गया था। तो विकल्प कह रहा 1813 और 1857, 1853 और 1833। भारत में पहली बार रेलवे लाइन का परिचालन किस वर्ष में किया गया था? तो देखिए, आपके 1853 में। अगर बात करें तो गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के समय में 1853 में मुंबई से ठाणे के मध्य भारत में पहली रेलवे लाइन का संचालन ग्रेट इंडियन पेंसुलिना रेलवे द्वारा जारी किया गया था। और यही चौथा नंबर कह रहा कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो देखिए, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। विकल्प हमारा पहला करेक्ट हो जाएगा। और यहीं देखिए, क्या कह रहा है पाँचवें नंबर पे, पूर्व वैदिक काल में समाज के विभाजन का आधार क्या था। तो विकल्प कह रहा कि धर्म, जन्म और पेशा। तो पूर्व वैदिक काल में समाज के विभाजन का आधार क्या था? तो देखिए, विकल्प हमारा इसमें कौन सा हो जाएगा? तो पाँचवें का अगर बात करें तो आपके पूर्व वैदिक काल के समाज के विभाजन का मुख्य आधार क्या था? तो आपका पेशा पेशा था। क्या? पेशा था, जिसे क्या कहते हैं? जिसे कर्म भी कहते हैं। और यहीं देखिए, 6 नंबर कह रहा कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को डैश डैश भी कहा जाता है। तो विकल्प कह रहा कि गहन जमी बर्फ, शुष्क हिम और कार्बन का समस्थानिक या आपका हिम। तो कार्बन डाइऑक्साइड को डैश भी कहा जाता है। तो अगर ऑप्शन नंबर 6 की बात करें तो विकल्प हमारा भी हो जाएगा शुष्क हिम कहा जाता है। क्या? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क वर्ग का ड्राई ओएस भी कहा जाता है। और ये 7वां नंबर कह रहा है कि अल्फा कण डैश डैश आपके अवशोषित होते हैं। तो कह रहा है उदासीन, न्यूट्रल, धनात्मक, शून्य और ऋणात्मक। तो अल्फा कण आवेशित होते हैं। तो देखिए, 7वें नंबर की बात करें तो आपके धनात्मक। कैसे? तो अल्फा कण जो आपके आवेशित होते हैं वो आपके धनात्मक होते हैं। यह आपके हीलियम नाभिक के समान होते हैं और जिसका द्रव्यमान संख्या आपकी कितनी होती है? तो 4 होती है। और यहीं 8 नंबर कह रहा है कि जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। तो विकल्प कह रहा है कि 1994 और 1994, 1964 और 1974 या 1984। तो जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो 8वें का हमारा विकल्प नंबर हो जाएगा सी, 1974 में। देखिए, जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974 में जल प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण करने के लिए काम किया गया था। यही देखिए, 9 नंबर क्या कह रहा है कि निम्न में से अकबर के दरबार में मुख्य चित्रकार कौन था। तो कह रहा है मीर मुसव्विर, दोस्त मोहम्मद, दसवंत और मीर सैयद अली। तो निम्न में से अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार कौन थे? तो देखिए, विकल्प हमारा हो जाएगा दसवंत। कौन हो जाएगा? तो दसवंत हो जाएगा। यही देखिए, 10 नंबर क्या कह रहा है कि लॉर्ड कर्जन द्वारा जारी बंगाल प्रांत को 2 भागों में विभाजित करने का आदेश कब दिया गया था। तो कह रहा है कि 1900 ईस्वी में, 1903 में, 1907 में या 1905 में।
तो लॉर्ड कर्जन द्वारा जारी बंगाल प्रांत को 2 भागों में विभाजित करने का आदेश कब दिया गया था? तो देखिए यह विकल्प हमारा हो जाएगा 20 जुलाई। कब? तो 20 जुलाई 1905 को। कब? तो 20 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को दो भागों में विभाजित करने की घोषणा की। और देखिए 11 नंबर है, क्या पूछ रहा है कि बीडी सावरकर द्वारा 1904 में संगठित क्रांतिकारियों का गुप्त समुदाय किस नाम से जाना जाता था? तो कह रहा कि युगांतर और काल, संध्या और अभिनव भारत। तो बीडी सावरकर द्वारा आपके 1904 में संगठित क्रांतिकारियों को गुप्त समुदाय किस नाम से जाना जाता था? तो ये आपका जाना जाता था अभिनव भारत। विकल्प हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर क्या कह रहा है कि मकर संक्रांति का त्यौहार प्रतिवर्ष निम्नलिखित में से किस महीने में मनाया जाता है? तो मकर संक्रांति आप सब जानते हैं ये आपका प्रतिवर्ष यह जनवरी महीने में मनाया जाता है। कब? तो जनवरी महीने में 14 तारीख को। कब? तो 14 तारीख को, 13 तारीख को। और देखिए क्या कह रहा है कि लाइकेन डैश डैश प्रकार के संबंध का उदाहरण है। कह रहा है कि परिचिता यानी पैरिडिज्म, असहयोगभोजिता जिसे एमेंसोलिज्म कहते हैं, सहभोजिता जिसे कॉमनजिज्म कहते हैं, और डी सहोपकारिता जिसे म्यूचुअलिज्म कहते हैं। तो लाइकेन प्रकार के संबंध का उदाहरण है। 13 का विकल्प हमारा डी हो जाएगा सहोपकारिता। क्या? तो लाइकेन सहोपकारिता यानी आपकी म्यूचुअलिज्म संबंध का उदाहरण है। लाइकेन नीले हरे शैवाल और कवक के तंतुओं के बीच एक मिश्रित सहजीवी संबंध होता है। लाइकेन प्राय वायु प्रदूषण विशेष रूप से सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषण के लिए उपयोगी जैव संकेतक होते हैं। यहीं 14 नंबर आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव के कारण फ्लैग होता है? कह रहा है जीवाणु, प्रजीवकरण, प्रोटोजोआ, कवक और विषाणु। तो निम्नलिखित में से कौन से जीव के कारण फ्लैग होता है? तो 14 का हो जाएगा हमारा जीवाणु के कारण। किसके कारण? तो देखिए जीवाणु नामक सूक्ष्म जीव के कारण फ्लैग रोग होता है। फ्लैग एक प्रकार का इन्फेक्शन होता है जो आपके पर्सिनिया पेटिस नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। यह बैक्टीरिया मुख्य रूप से चूहों में पाया जाता है। और ये देखिए क्या कह रहा है 15 नंबर, दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? कह रहा माउंट अरावली पर्वत पर, सिंध के किनारे, खजुराहो में या नीलगिरी पहाड़ियों पर। तो दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो 15 का हमारा हो जाएगा यह माउंट आबू में अरावली पर्वत पर। और ये आपका कहाँ पे है? तो आपका राजस्थान में। और देखिए 16 नंबर कह रहा कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो विकल्प कह रहा है कि 1992 में, 1994 में और 1991 में और 1993 में। तो प्रतिवर्ष प्रतिभूति विनिमय बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो बात करें अगर 16 नंबर प्रश्न की तो आपकी 1992 में। कब? तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी की। किसकी? तो सेबी की, SEBI। सेबी की जो आपकी स्थापना की गई थी वह भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के प्रावधानों के अनुसार 12 अप्रैल। कब? तो 12 अप्रैल 1992 में हुई थी। यह एक वैधानिक निकाय है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष कौन है? तो माधवपुरी बुचे। कौन? तो माधवीपुरी आपके बुचे हैं। देखिए 17 नंबर क्या पूछ रहा है कि विश्व में जूट के उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? तो देखिए भारत में विश्व का सबसे बड़ा जूट उत्पादक देश आपका पश्चिम बंगाल है और देश के कुल जूट उत्पादन का 50% उत्पादित होता है। तो कौन? तो आपका पहला स्थान है किसका? तो आपके जूट उत्पादन में तो पश्चिम बंगाल में। और बात करें तो देखिए हरित क्रांति के आगे देखिए कह रहा 18 नंबर, कृषि क्षेत्र में गोल क्रांति का संबंध किससे है? तो गोल क्रांति का संबंध देखिए आपके आलू से है। किससे? तो गोल क्रांति का संबंध आपके आलू से है। और हरित क्रांति का संबंध आपका खाद्यान्न उत्पादन से है। श्वेत क्रांति का संबंध आपके दूध उत्पादन से है। और पीली क्रांति का संबंध आपका तिलहन उत्पादन से है। गोल क्रांति का संबंध आपके आलू उत्पादन से है। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है जिसे मछली कहते हैं। और गुलाबी क्रांति का संबंध आपके झींगा उत्पादन से है।
और देखिए क्या कह रहा है 18 नंबर, कृषि क्षेत्र में गोल क्रांति का संबंध आपके आलू से, ये तो हो गया था। देखिए 19 नंबर क्या कह रहा है, भारत के आर्थिक विकास के लिए शहरीकरण की किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। तो भारत के आर्थिक विकास के लिए शहरीकरण की किस पंचवर्षीय योजना का आपका उद्देश्य था। तो विकल्प हमारा हो जाएगा 11वीं पंचवर्षीय योजना का। देखिए आर्थिक विकास के लिए शहरीकरण 11वीं पंचवर्षीय योजना वर्ष आपका 2007 से 2012 तक है। 2012 तक उद्देश्य था। इस पंचवर्षीय योजना में शिक्षा के लिए विषय वस्तु थीम आपके क्या थी, तो अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा था। और देखिए यहीं पे क्या कह रहा है 20 नंबर, कंगारू आपके इस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है। तो कंगारू आप सब जानते ही हैं कि कंगारू आपके ऑस्ट्रेलिया के, कहाँ के, तो कंगारू ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु है। यह आपका एक स्तनधारी पशु होता है। कंगारू केवल ऑस्ट्रेलिया में ही पाए जाते हैं। और 21 नंबर यही कह रहा है कि कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन के तिब्बत स्वायत्त से जोड़ता है। तो देखिए यह भी क्वेश्चन आपका बहुत बार रिपीट होता है। तो आपका नथुला दर्रा कौन सा, तो नथुला दर्रा सिक्किम को चीन के तिब्बत क्षेत्र से जोड़ता है। सिक्किम में ही स्थित जेपेला दर्रा से भारत तथा चीन के बीच व्यापार किया जाता है। 22 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। तो कह रहा है कि गंगा, नर्मदा, महानदी और कावेरी। तो हमसे नेगेटिव पूछ रहा है तो हमें यहाँ नेगेटिव लगा लेना है। क्या पूछ रहा है, निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। तो 22 नंबर का हमारा हो जाएगा विकल्प नंबर बी, नर्मदा। कौन सी, तो नर्मदा नदी हमारी जो है वह डेल्टा नहीं बनाती है। नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम दिशा में प्रवाहित होने वाली तथा अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी है, और जिसकी लंबाई आपकी कितनी है, तो 1312 किलोमीटर। और यहीं देखिए 23 नंबर कह रहा है कि जोग प्रपात किस नदी पर स्थित है। तो विकल्प कह रहा है कि शरावती नदी, कावेरी नदी, सोन नदी और ताप्ती नदी। तो जोग प्रपात किस नदी पर स्थित है, तो देखिए यह आपका शरावती नदी पर। कहाँ पे, तो जोग प्रपात कर्नाटक राज्य के शिमोगा जिले में शरावती नदी पर स्थित है। और ये आपका 253 कितना, 253 मीटर, कितना, तो 253 मीटर ऊंचाई से एक गहरी खाई में गिरता है। और यहीं देखिए 24 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रतिष्ठित उपलब्धियां के लिए पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। तो पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो विकल्प कह रहा है कि औषधि के, खेल के, कृषि के या पत्रकारिता के। तो पुलित्जर पुरस्कार आपको किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये आपका पत्रकारिता के पुरस्कार में दिया जाता है। देखिए पुलित्जर पुरस्कार वर्ष 1917 में, कब, तो वर्ष 1917 में प्रारंभ किया गया। यह पुरस्कार अमेरिकी प्रकाशक जोसेफ पुलित्जर के नाम से पत्रकारिता के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है। और यही देखिए कह रहा है ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है। तो ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है, देखिए ये आपकी राजधानी किसकी है, तो आपके अर्जेंटीना की। किसकी, अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है। और बेल्विया की राजधानी लापाजा है। किसकी, तो आपकी बेल्विया राजधानी, ये देखिए बेल्विया दे रखा है, इसकी राजधानी क्या हो जाएगी, तो आपकी लापाज हो जाएगी। और वेंजुला दे रखा है, वेंजुला की राजधानी काराकास हो जाएगी। और ब्राज़ील की राजधानी क्या हो जाएगी, तो ब्रासिलिया हो जाएगी। और यहीं देखिए 26 नंबर क्या पूछ रहा है कि आइंस्टीन के नोबेल पुरस्कार किस खोज के लिए दिया गया था। तो आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया था, तो आपके देखिए प्रकाश विद्युत उत्सर्जन सिद्धांत पर। अल्बर्ट आइंस्टीन को प्रकाश विद्युत उत्सर्जन सिद्धांत के लिए वर्ष 1921 में, कब, तो वर्ष 1921 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आइंस्टीन एक भौतिकवादी वैज्ञानिक थे। और देखिए क्या पूछ रहा है 27 नंबर कि किस वर्ष में भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रावधानों के अनुसार भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था। तो देखिए अगर 27 क्वेश्चन की बात करें तो विकल्प हमारा हो जाएगा 1937 में, कब, तो 1937 में जो है आपका है भारतीय। देखिए भारत का संघीय न्यायालय भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत आपका 1 अक्टूबर 1937 को स्थापित किया गया। इसमें आपके कुल 7 न्यायाधीश का प्रावधान था, लेकिन इसमें 3 जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 2 अन्य न्यायाधीश थे। आगे देखिए कह रहा भारत का संविधान अनुच्छेद 66 आपका किससे संबंधित है। कह रहा संसद का संविधान, उपराष्ट्रपति का चुनाव, संसद के सदनों की अवधि
और भारत के अटॉर्नी जनरल। तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है? तो देखिए ये आपका किससे है? तो उपराष्ट्रपति के चुनाव से। किससे? तो भारतीय अनुच्छेद 66 भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। भारत का उपराष्ट्रपति संसद के उच्च सदन राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। आगे देखिए यहीं पे 29 नंबर क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार के स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है? तो देखिए अगर 29 विकल्प की बात करें तो टोटल आपके 6 कितने? टोटल आपके 6 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में भारतीय नागरिकों के लिए टोटल 6 बुनियादी स्वतंत्रताओं की घोषणा की गई है जो व्यक्तियों के नैसर्गिक अधिकार माने जाते हैं, जिसमें आपका एक है आपका वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरा है शांतिपूर्वक और निराधु सम्मेलन, और तीसरा है संगम और संघ बनाने की स्वतंत्रता, और चौथा है भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अवोध संरक्षण बिना रोक टोक आने जाने की, और पांचवा है भारत के राज्य क्षेत्र से किसी भाग में निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता, और सातवां है आपकी कोई वृत्ति उपजीवी व्यापार कारोबार स्वतंत्रता का अधिकार। छठवां है। आगे देखिए यही कह रहा है 30 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश के स्थित यूनेस्को द्वारा प्रशंसित विश्व धरोहर स्थल है? तो कह रहा है कि सारनाथ स्तूप, वाराणसी घाट, इलाहाबाद किला और ताजमहल। तो ये आपके निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में स्थित यूनेस्को द्वारा प्रशंसित विश्व धरोहर स्थल है? ये आपका कौन सा है? तो ताजमहल। देखिए ताजमहल को वर्ष 1983 में कब ताजमहल को वर्ष 1983 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल किया गया था, और इसके बाद आपके ताजमहल आगरा को भी मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा अपनी पत्नी मुमताज़ के याद में बनवाया गया था। ये देखिए 31 नंबर कह रहा है कि कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली के अत्याधुनिक पहलुओं पर आपका अधिक ध्यान देता है? कह रहा है कि जयपुर घराना, बनारस, लखनऊ और बरेली। तो देखिए 31 का हमारा हो जाएगा विकल्प नंबर बी, बनारस घराना। कथक नृत्य शैली से संबंधित घराने हैं जैसे जयपुर घराना जो है आपका युद्ध शैली और आक्रामकता का प्रदर्शन है। लखनऊ घराना संस्कृति, रोमांस, लोकचार और श्रृंगार प्रधान है, और बनारस घराना है आपके अत्याधुनिक पहलुओं पर अत्यधिक केंद्रित है। और यहीं देखिए 32 नंबर आपसे क्या पूछ रहा है कि उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? कह रहा द्वारिका प्रसाद, बिशन नारायण, रघुपति सहाय और नवल किशोर। तो उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो देखिए ये आपके हैं रघुपति सहाय। विकल्प हमारा 32 का सी करेक्ट हो जाएगा। अगर बात करें उर्दू शायरी में फिराक के नाम से रघुपति सहाय 28 अगस्त कब? तो 28 अगस्त 1982 को नई दिल्ली में यह प्रसिद्ध हुए थे। और यहीं देखिए 33 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पर कुंभ मेला नहीं लगता है? तो देखिए आपका कुंभ मेला नहीं लगता है तो नेगेटिव पूछ रहा है। सबसे पहले हम नेगेटिव यहाँ मार्क कर लेंगे, नेगेटिव यहाँ मार्क कर लेंगे। आप पूछ रहा है कि आपका कुंभ मेला कहाँ नहीं लगता है? तो देखिए आपका वाराणसी में। कहाँ पे नहीं लगता है? वाराणसी में। बाकी आपका उज्जैन में लगता है, इलाहाबाद में लगता है और हरिद्वार में लगता है, लेकिन आपका वाराणसी में नहीं लगता है। यही देखिए 34 नंबर क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वजा में 2 रंग होते हैं, लाल होता है और एक दूसरा कौन सा होता है? तो दूसरा आपका नीला होता है। कौन सा होता है? तो आपका नीला होता है। देखिए अगर बात करें तो भारत में 4 स्थानों पर 34 नंबर है ना। हाँ तो देखिए 23 नवंबर 1952 को कब? तो 23 नवंबर 1952 को भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उत्तर प्रदेश के ध्वजा को प्रदान किया था। ध्वजा का आकार 4 फीट लंबा और 3 फीट चौड़ा है। ध्वजा के मध्य में प्रतीक चिन्ह है, ऊपर में आपका लाल है और नीचे आपका नीला रंग है। यही 35 नंबर पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में किसका सीमा नेपाल के साथ लगती है? तो देखिए अगर बात करें तो आपके गोरखपुर की ज़िला कौन सा? तो देखिए उत्तर प्रदेश की सीमा के 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश तथा एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से मिलती है, और उत्तर प्रदेश का महाराजगंज जिले की सीमा नेपाल के साथ लगती है। कौन सी? तो 35 का बी हो जाएगा, 35 का आपका बी हो जाएगा। जो आपका उत्तर प्रदेश का महाराजगंज जिला है
वह सीमा नेपाल के साथ साझा करता है। आगे देखिए क्या कह रहे हैं 36 नंबर कि हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है। तो देखिए अगर बात करें 36 की, तो सबसे महंगा शहर कौन है, तो विकल्प ए हो जाएगा आपका सिंगापुर। दिसंबर 2023 में इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी रिपोर्ट के आधार पर दुनिया के सबसे महंगे शहर का दर्जा सिंगापुर एवं ज्यूरिख को संयुक्त रूप से प्राप्त हुआ है। और देखिए 37 नंबर क्या कह रहा है कि दिसंबर 2023 में चर्चा में रहा HD1100 आपका क्या है 67 क्या है, तो चीन का उपग्रह है, नया खोजा गया सौरमंडल है, रूस का युद्धक विमान है और यूक्रेन का एक मिसाइल है। तो दिसंबर 2023 में चर्चा में रहा HD110067 क्या है, तो देखिए 37 नंबर का हो जाएगा, ये आपका नया खोजा गया सौरमंडल है। देखिए दिसंबर 2023 में अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने HD110067 से नामक तारे की खोज की है, जो एक सौरमंडल का निर्माण करता है। यह तारा पृथ्वी से 100 प्रकाश वर्ष दूर है और यह सूर्य से 20% छोटा है। और देखिए आज अब लास्ट प्रश्न होगा 38 नंबर, ये आपके जीके में आते हैं और ये आपके 38 प्रश्न थे और पहला ही हमारा प्रैक्टिस सेट था। और देखिए कह रहा दिसंबर 2023 में किस देश ने ग्रीन क्रेडिट कार्ड पहल लॉन्च की है, कह रहा भारत, अमेरिका, जापान और भूटान। तो दिसंबर 2023 में किस देश ने ग्रीन क्रेडिट कार्ड पहल लॉन्च किया है, तो 38 का हमारा विकल्प नंबर हो जाएगा कौन सा, ए भारत ने। देखिए संयुक्त राज्य अमीरात में COP 28 के आयोजन के दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण संरक्षण का ग्रीन क्रेडिट कमान के लिए ग्रीन क्रेडिट पहल लॉन्च की है। तो विकल्प हमारा 38 का ए करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए हमारे ये 38 प्रश्न थे और क्लास आपकी कैसी लगी और कमेंट में बताइए आपका स्कोर क्या रहा, 38 में आपका स्कोर क्या रहा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। और आपके देखिए रीजनिंग की भी आपकी मैं क्लास लूँगा, अगर आप देखिए व्यूज अगर ज़्यादा आते हैं तो आपको रीजनिंग और मैथ की क्लास आपकी कंप्लीट चलेगी। बस आप एक कमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं।